ज्ञान विस्तार चैनल में आपका स्वागत है। रामायण के अनेक किस्सों में से एक किस्सा प्रचलित है, नल और नील का राम सेतु निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं राम सेतु का निर्माण नल और नील की मदद के बिना नहीं बन सकता था। श्री राम भी समुद्र पर पुल बांधने में समर्थ नहीं थे, किंतु नल और नील की मदद से एक एक पत्थर समुद्र में फेंका गया और वह पत्थर समुद्र में तैरता रहा, जिसकी वजह से पुल बना और उस पुल पर जाकर, उस बांध पर चलकर पूरी वानर सेना ने लंका पर विजय प्राप्त की। तो आइए जानते हैं नल और नील कौन थे। नल विश्वकर्मा के पुत्र थे। वह उनके भाई नील, जो कि वानर प्रजाति से थे, वे किष्किंधा की सेना के सेनापति थे, जिन्होंने भगवान श्री राम की माता सीता की खोज व रावण से युद्ध में सहायता की थी। इनका प्रमुख योगदान समुद्र पर बनाए गए सेतु या बांध के रूप में किया जाता है। बचपन में एक ऋषि के द्वारा इनको मिला श्राप वरदान साबित हुआ। नल व नील वानर प्रजाति के होने के कारण बहुत चंचल स्वभाव के थे, जो ऋषि मुनियों के साथ रहते थे। जब वे छोटे थे तब अपने चंचल स्वभाव के कारण उन्हें बहुत तंग किया करते थे। अपने इसी नटखटपन में वे ऋषि मुनियों के सामान इत्यादि को उठाकर नदी में फेंक दिया करते थे। जब ऋषि मुनि अपनी ध्यान साधना में लीन होते थे तो दोनों बालक चुपके से आते व उनका सामान उठाकर ले जाते व नदी में समुद्र में फेंक के आते थे। दोनों बालकों की इस नादानी से सभी ऋषि बहुत परेशान थे। अतः एक दिन एक ऋषि ने दोनों को श्राप दिया कि उनके द्वारा जल में फेंकी गई कोई भी वस्तु डूबने की बजाय उस पर तैरने लगेगी। उसके बाद से वो जो भी वस्तु जल में फेंकते वह तैरने लगती। यही श्राप उनके लिए वरदान साबित हुआ। जब भगवान श्री राम संपूर्ण वानर सेना के साथ समुद्र के तट पर पहुंचे तो उसे पार करने के लिए जिन्होंने समुद्र देव का आह्वान किया। समुद्र देव ने उनके सामने प्रकट होकर उनकी समस्या के निवारण नल नील को मिला श्राप बताया। उन्होंने कहा कि इनके श्राप को ही आधार बनाकर आप अन्य वानरों की सहायता से इन्हें पत्थर, चट्टान इत्यादि लाकर दें। वे जो भी वस्तु समुद्र में फेंकेंगे वह उसके तल पर तैरती रहेगी। इस प्रकार वानर सेना ने नल नील की सहायता से केवल 5 दिनों में ही 100 योजन का लंबा पुल समुद्र पर बांध डाला, जिस पर श्री राम सहित संपूर्ण वानर सेना चलकर लंका पहुंच गई और लंका को विध्वंस कर दिया। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जय श्री राम भी लिखना ना भूलें।